गाइस वेलकम टू माय चैनल मुकेश लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स कवर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, जिसमें मैंने पार्ट 1 की वीडियो आपको डायरेक्ट मेथड फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, जिसमें मैंने दो टाइप के क्वेश्चन बताया कि डायरेक्ट मेथड को कैसे सोल्व करते हैं और उसमें मिस फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट आपको कब करना होता है? जब डाटा कहीं छोटा होता है। जब अब डाटा थोड़ा बड़ा आ जाता है तो मैंने वहां पे इंट्रोडक्शन में फार्मूले आगे सारे ही फाइंड द मीन बाई फ्लो चार्ट सारा डिस्कस कर दिया था। फ्लो चार्ट में कितने मैथ मीन फाइंड आउट करेंगे, 3 मेथड बताते हैं। एक सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है और एक डायरेक्ट मेथड करा दिया और एक बचता है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो स्टूडेंट, बोर्ड पे चलने से पहले अज्यूम्ड मीन मेथड करने से पहले स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे जाके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं बोर्ड में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं, मैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 लेके आ रहा हूं। एक्सरसाइज 14.1 ऑल क्वेश्चन। मतलब ऑल क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो डायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन है, सभी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है। अगर एग्जाम में ये कहा जाता है कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड अज्यूम्ड में, तब आपको उसी से ही करना होता है। बट आपके पास जब लिखा फाइंड द मीन, तो आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा मेथड भी अप्लाई कर सके। तो आपने डिजिटों का साइज देखना होता है। अगर डिजिटों का साइज थोड़ा बड़ा होगा, अगर डिजिट बड़े होंगे तो आप अज्यूम्ड मीन की तरफ जाएंगे, और डिजिट अगर छोटे होंगे तो आप डायरेक्ट मेथड की तरफ चले जाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास डिस्कस करूंगा। सिंपल अज्यूम्ड मीन मेथड बताऊंगा क्या होता है। फिर उसके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 के बहुत डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो कैसी लगेगी वो कमेंट जरूर करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पार्ट 2, फाइंड द मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट वहां पे आपको फार्मूला डिस्कस करा दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मीन। तो मीन के लिए फाइंड क्या, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले यहां पे हमने लिख दिया अज्यूम्ड मीन मेथड। अब स्टूडेंट, मैंने यहां से देखो, यहां पे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन का टेबल बनाना है। यहां पे जूम्ड मीन मेथड करो। आप जब पेपर में करते हैं या फिर कॉपी पे करते हैं तो आपको टेबल के लिए जगह छोड़ दो। नीचे आपको पता है इतना टेबल, जब आपने जैसे क्वेश्चन लिख दिया क्लास इंटरवल देन फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे आप राइट होता है जूम्ड मीन। क्योंकि सबसे पहला काम ही आपको क्वेश्चन लिखने के साथ फार्मूला लिखना है, क्योंकि फार्मूले से ही तो पता लगेगा कि आपको करना क्या है। तो वही चीज हम देखेंगे, करेंगे सबसे पहले जूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में स्टूडेंट आपके पास क्या था, मीन। और मीन को आपको बताया कि शॉर्टकट में लिखते हैं एक्स बार। और मीन ए फॉर अज्यूम्ड मीन, तो यहां से ए प्लस समीशन एफ आई फ्रीक्वेंसी इंटू डी आई अपॉन समीशन एफ आई। तो स्टूडेंट, ये था एज्यूम्ड मीन मेथड। यहां से आपके पास ए प्लस समीशन एफ आई डी आई एंड समीशन एफ आई, ये आपके पास यहां तक ये फार्मूला है। अब इसमें डी आई क्या था, तो डी आई हमने निकाला था अपने एक्स आई माइनस ए। तो ये डी आई निकालने का फार्मूला है। अब टेबल में ये चीजें कैसे आएंगी मैं टेबल में बताऊंगा, ध्यान से उसको वीडियो को देखना है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए कभी नहीं भूलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल लिखा 100 to 150, 150 200, 200 250, 250 to 300, 300 350। सबसे पहले जब भी मैंने लिखा, तो जब भी मैं क्वेश्चन लिखता तो क्लास इंटरवल के नीचे जब भी देखना तो क्लास का साइज, क्लास साइज मीन मैंने बताया क्लास साइज मीन क्या होता है, एच। तो स्टूडेंट, जब मैंने किया तो मुझे कितने का गैप लगा, 50 का। तो आपको ये क्लास साइज एच इक्वल टू 50 लिख लेना होता है। फिर दूसरी चीज आपने देखना, क्या डाटा कंटिन्यूटी में है। तो स्टूडेंट देखो, ये को 150 आ रहा है, ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब डाटा क्या है, कंटिन्यूटी में। अगर डाटा कंटिन्यूटी में नहीं होगा, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर डाटा कंटिन्यूटी में है नहीं होगा तो क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस। हमारा डाटा कंटिन्यूटी में, और उसके साथ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो पहला काम, जब भी क्लास इंटरवल लिखा, क्या लिखा नीचे, क्लास साइज एच इक्वल टू दिस। दूसरा फ्रीक्वेंसी एफ आई, तो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, और टोटल को करने को समीशन को क्या बोलते हैं, सम। तो सम किसका, फ्रीक्वेंसी, तो समीशन एफ आई। अब इसका सम करेंगे तो ये समीशन सम आ गया 25। और स्टूडेंट, अगर आप फार्मूले में देखें तो समीशन एफ आई
वो चीज़ आपको फ्रीक्वेंसी से मिलेगी। अब इतना भी काम करते तो भी आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। सीबीएसई आपको कहता है कि आप स्टेप करो, नंबर हम देंगे, पर स्टेप तो करने ही पड़ेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट आगे आपको जब भी क्वेश्चन करेंगे तो जो मीन निकालना होता है, इसमें से हमें एक्स आई फाइंड आउट करना होता है। जैसे आपने डायरेक्ट मैथ में देखा था एक्स आई है, तो एक्स आई नहीं, एक्स आई की जगह यहाँ क्या लिखा है डी आई। अब यहाँ पे जो ये एक्स आई है ये क्या चीज है, एक्स आई मीन है क्लास मार्क। तो स्टूडेंट पीछे मैंने बताया था ये है क्लास मार्क, मीन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। मतलब अपर लिमिट को प्लस करेंगे और लोअर लिमिट को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड। तो सेकंड कॉलम जो हमारे पास रहेगा वो आएगा एक्स आई मीन क्लास मार्क। और क्लास मार्क मैंने पहले बताया है प्रीवियस वीडियो में, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां पे लिखा हुआ क्लास मार्क किसको बोलते हैं, अपर लिमिट प्लस, मैं यहां लिख भी देता हूं, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, और क्लास मार्क को हम लेते हैं एक्स आई। तो स्टूडेंट हमने 100 प्लस 150 को प्लस किया तो कितना है 250, और 250 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल 125 आएगा। कितना है स्टूडेंट 125। अब स्टूडेंट अगर 125 आया, आपको पता है क्लास का साइन मैंने यहां लिख लिया कि इक्वल है, तो इक्वल है तो मैं सभी को प्लस करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैं देखूं यार सभी में 50 का अगर गैप आ तो मैं 50 प्लस करता चलता हूं, जैसे 5 175 आ गया। तो इसमें आगे आगे मैंने क्या किया 225 275 एंड 325। अब स्टूडेंट क्या था किया तो वैसे ही दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड, पर हमने शॉर्टकट क्या देखा, क्लास साइज अगर इक्वल था 125 लिखा, और आपको पता क्लास साइज 50 है तो 50 प्लस कर दिया, हमारा एक्स आई आ गया। अब स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे, बट अब मल्टीप्लाई एक्स आई नहीं, हमें पहले चाहिए ए, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो हमें ए ढूंढना है। अब ये ए कहां मिलेगा, ए मीन क्या है अज्यूम्ड मीन, इस ए को हम बोलते हैं ए फॉर अज्यूम्ड मीन। तो यहां से ए जो आएगा अज्यूम्ड मीन। अब ए कहां मिलता है क्लास मार्क में। अब यहां से हम देखेंगे ये जो क्लास मार्क, अब हमें ए किसको लेना, हम पहले काउंट करेंगे, हमारे पास क्लास कितनी है 1 2 3 4 5। और स्टूडेंट हमें, मैं यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं 1 2 3 4 5, और एक ले रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड देन 6। देखो मैंने दो टाइप का डाटा लिखा, एक मैंने लिखा जिसमें ओ फॉर ओड है, और एक जो लिखा वो उसमें क्या है इवन। ये बात कर रहा हूं एक्स आई के लिए। स्टूडेंट जब हमने ऐसे लिखा, अगर आपके पास क्लास ऑफ साइज ओड ऑब्जर्वेशन में होगी, अगर क्लास साइज क्या होगी ओड ऑब्जर्वेशन में, अगर ओड में होगी तो जो मिडिल मोस्ट टर्म है उसको आपने ए लेना है, एज्यूम्ड मीन ए। अगर बाय चांस आपके पास क्या है इवन, अगर इवन है तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6, तो आपको इन दो में कंफ्यूजन है, तो बच्चों के माइंड में कंसेप्ट मीडियन का आ जाता है, दोनों को ऐसे नहीं। जब मीन निकाल रहे हैं तो ओड आएगा तो मिडिल मोस्ट टर्म को ए लेंगे, और अगर इवन आएगा तो आपने जो क्या करना है, अब ले तो कोई भी सकते हैं पर हम कोशिश करेंगे ऊपर वाली ग्रेड अबव, जो दोनों में अबव होगी उसको हम क्या ले लेंगे ए। क्यों लेंगे, क्योंकि आगे हम माइनस का कंसेप्ट आएगा तो माइनस की वैल्यू कम आएंगी। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया, जब ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी तो मिडिल को, अगर ओड होगी तो सीधा बात है जो सेंटर में होगी उसको ए लेंगे, पर इवन होगा तो जो बीच वाली दोनों जो सेंटर में है उसके जो ऊपर वाली है उसको आपने लेना है। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो इसके बाद आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या चीज है आपके पास, तो स्टूडेंट में क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5, तो 5 है तो इसका मतलब ये जो 125 है, ये जो 125 है ये आपके पास यहां से, इसको अगर थोड़ा मैं छोटा करके लिख देता हूं, ये आपके पास ए आ गया 225। स्टूडेंट यहां से ये आपके पास आ गया ए, मिडिल मोस्ट टर्म आ गया ए। उसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टेबल आया डी आई, डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए। अब डी आई स्टूडेंट यहां से भी आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ ही चलेंगे कि स्टूडेंट ऐसे तो क्या बोल रहा है डी आई जो होगा बोले एक्स आई से ए, तो एक्स 125 से 225 को माइनस करेंगे, 175 से 225 को, 225 से 225 को, और फिर 275 से इसको, फिर 325 से इसको माइनस। बट स्टूडेंट्स जब क्लास साइज इक्वल है, लिखा यहाँ पे क्लास साइज क्या है इक्वल है, तो आप ज्यादा कुछ ना करेंगे, जो एज्यूम्ड मीन वाली लाइन आके उसके सामने क्या लगाएंगे 0, और आपको पता क्लास साइज कितने का गैप है उसमें 50 का, तो ऊपर साइन -50
एंड 50 आगे प्लस की है तो कितना है 100, और नीचे साइड ऊपर साइड नेगेटिव वैल्यू आती है और नीचे साइड क्या आती है पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ से 50 इंटू 100। देखो क्वेश्चन इसलिए इस टेबल को बोला गया कि अगर आप आगे टेबल को बढ़ाएंगे तो आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स होगा। तो इसमें से आपके पास देखो क्या किया, मिडिल मोस्ट नंबर के आगे जीरो लगाया, अगर 50 का गैप है तो ऊपर साइड -50 -100 -150, ऐसे नीचे 50 100 150, तो नीचे साइड पॉजिटिव वैल्यू ऊपर साइड नेगेटिव वैल्यू। और स्टूडेंट मैंने कहा था कि ऊपर वाली वैल्यू अगर इवन होगा तो ऊपर वाली क्यों लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम आएगी तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग समीशन एफ आई भी गिवन है, डी आई भी गिवन है। अब हमें नेक्स्ट टेबल में क्या निकालना है, एफ आई और डी आई दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट यहां से अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट पेपर में स्टूडेंट एक्स वाली टर्म को ही मल्टी, तो यहाँ पे स्केल रख लो और 4 से किया तो कितना है -400, 5 इंटू 5 सो 250 आ गया आपके पास, एंड देन 275 से 2 को किया तो कितना आएगा स्टूडेंट, पहले 12 से किए तो उसको 0 100 एंड देन 200। तो स्टूडेंट आपने देख लिया 4 से किया 100 -400 और 5 5 25, तो 25 जीरो लग गए, 12 को जीरो के साथ किया तो ये तो जीरो हो गया। और यहाँ से अब देखो गलती से मैंने इससे कर दिया, अगर स्केल रखा होगा तो गलती आपकी नहीं होगी, 2 से 50 फिंगर रख लो, 2 एंड देन 50 100 एंड 2 to 100 प्लेस। अब हमारे पास एफ आई डी आ गया, आगे लगा समीशन, तो हमें यहाँ से क्या करना है स्टूडेंट, समीशन एफ आई डी आई इसका प्लस करना है। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से माइनस वाली टर्म, माइनस वाली ये माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना है 0 5 650, और यहां से प्लस वाली कितनी आ गई 300, तो -650 300। अब बड़ी किसकी आई, माइनस की, तो माइनस का साइन लगा और 0 5 350, तो स्टूडेंट ये आ गया समीशन एफ आई डी आई। स्टूडेंट अगर आपके पास नेगेटिव जब इवन ओड में होता है तो इसमें ये माइनस की टर्म आएगी, माइनस वाले को अलग से करना और प्लस वालों को अलग से, ये आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट फार्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल गया है। अब और याद रखना है ज़ूम्ड मीन मेथड में 1 2 3 4 5 दो टेबल गिवन होंगे, 3 टेबल आपने एक्स्ट्रा बनाने, तो आपको पहले डिसाइड दिमाग में होना चाहिए कि इतने टेबल आप बनाएंगे। तो टेबल बनाए, उसके बाद राइट ऑन द फार्मूला, तो वो हमने पहले लिख दिया ज़ूम्ड मीन मेथड। तो इसमें आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एक्स मीन ए अज्यूम्ड मीन आया था स्टूडेंट 225 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना है स्टूडेंट -350 और डिवाइड बाय समीशन एफ आई कितना है स्टूडेंट 25। तो स्टूडेंट यहां से हम इसको क्या करेंगे, ये आपके पास मीन इज इक्वल टू 225, अब प्लस माइनस यहां से माइनस हो गया स्टूडेंट, आप 25 से 350 को आप क्या करेंगे डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे और आपके पास डिवाइड करके क्या आएगा, इसमें से आपने कितना आएगा स्टूडेंट, इसको करेंगे आपके पास 5 से कर दो, 5 से किया तो कितना है 5 से किया कितना है स्टूडेंट 70 और 5 से किया कितना है स्टूडेंट 5 गया 14, ठीक है 5 बंदा और 2 बच गया, तो ये आपके पास 14 आ गया, तो यहाँ पे आ गया -14। और स्टूडेंट अगर इसको माइनस कर दे 5 से 4 के तो 1 1 एंड 211, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मीन कितना आ गया 211। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका मैंने इजी क्वेश्चन से आपको ज़ूम्ड मीन मेथड के साथ बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने ज़ूम्ड मीन मेथड के बारे में बता दिया, वीडियो को पूरा देखें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अब तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अज्यूम्ड मीन मेथड तो क्लियर हो गया। अब उसमें से जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, तो इसमें प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा कि क्लास साइज इक्वल होगा तो आपने ऐसे करना, पर जब क्लास साइज इक्वल नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो मैं इसलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो मैंने अब आपके साथ पूरा आपके पास जो टेबल भी बना दिया फार्मूला। अगर आपने जब भी आपको पता कि क्वेश्चन में ये करना है, जैसे आपको पेपर आता है तो पेपर में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पता लग जाता है ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से आपको पता होता है टेबल। जैसे मैंने क्वेश्चन था, मुझे पता है कि मैंने मीन निकालना है, ज़ूम्ड मीन मेथड में 2 टेबल क्वेश्चन के होंगे और 3 टेबल मैंने बनाने हैं, और उसके साथ में अगर स्पेस बचा या उसके नीचे मैंने फार्मूला लिख के तैयार कर दिया है। अब मुझे उसके बाद इसके अंदर डाटा फिल करना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लास इंटरवल। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल मैंने जब लिखी 0 से 6,
6 to 10। तो देखो यहाँ स्टूडेंट 6 का गैप आ रहा है, पर आगे 6 to 10 4 का, 10 to 14 4 का, 14 to 20 कितना है 6 का, 20 to 28 8 का डिफरेंस, 28 to 38 10 का, और 38 to 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्लास साइज क्या आ रहा है, अनइक्वल। माइंड में जब क्लास इंटरवल लिखते हो उसी टाइम क्लियर हो गया कि क्लास साइज क्या आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है। अगर अनइक्वल आ रहा है तो अब हमें क्या है, मतलब एक एक कदम हमें ध्यान से चलना है कि उसमें हमारी गलती, वहां पे हम शॉर्टकट चल रहे हैं, अब इसमें हमें शॉर्टकट नहीं जाना, बस इतनी सी बात है। तो देन हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली सारी। उसके बाद जो एक्स आई निकालना है, एक्स आई मीन क्लास मार्क जो हमने निकालना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, वहां शॉर्टकट चलते थे, यहाँ शॉर्टकट नहीं चलेंगे, यहाँ पे सभी का 0 + 6 दोनों को प्लस के 2 से डिवाइड, 6 को डिवाइड कितना है 3, 6 + 10 कितना है 16, 16 को 2 से डिवाइड किया कितना है स्टूडेंट 8, 10 + 14 24, 24 को 2 से डिवाइड किया कितना है स्टूडेंट 12। और आपके पास यहां से अगर नहीं भी पता लगता, जैसे 4 34 है, 34 को 2 से डिवाइड कितना है 17। अब 48, अगर 48 आपके पास आ रहा है, 48 को करेंगे तो कितना है स्टूडेंट 24। अब 38 और 28 कितना है आपके पास 66 आएगा, तो इस कितना आ गया स्टूडेंट 33, और 38 प्लस कितना है 78, और 78 को 2 से डिवाइड कर दो 39। तो स्टूडेंट 24 ये आपके पास आ गया 33, और आपके पास क्या आ गया 39। तो सिर्फ वहां पे हमने शॉर्टकट लिख देते थे, पर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे डिजिट आ रहे बड़े तो हमें ध्यान से करना पड़ेगा। तो रफ वर्क का होता है, मैथ्स में रफ वर्क में जल्दी से प्लस करो 2 से डिवाइड करो, ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन में दूसरी बात है, अब हमें एक्स आई मिल गया, अब हमें लेना है ए एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन के लिए हमें क्लास साइज को काउंट करना पड़ेगा, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट क्या है, इवन की ओड 7 ओड नंबर है, ओड नंबर है, तो इसका मतलब क्या है मिडिल मोस्ट टर्म इज ए एज्यूम्ड मीन ए। तो यहां से मिडिल हो गया 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब स्टूडेंट ये जो 17 है, ये 17 हमारा आ गया ए एज्यूम्ड मीन। अब स्टूडेंट यहां से तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि 17 के सामने तो 0 आएगा, डी आई क्या था एक्स आई माइनस ए। अब यहां से हम जैसे 17 से 3 कितने का गैप है, अब आपको पता है ऊपर जो है वो नेगेटिव आएंगे और नीचे हमेशा पॉजिटिव आएंगे। अब 13 और 17 कितना 14, तो ये 14 का गैप आ गया। 18 और 17 कितना है स्टूडेंट 9, और 12 से 17 गए कितना है स्टूडेंट -5। तो 14 आपके पास है, 9 आगे माइनस। वैसे तो स्टूडेंट जब आप अगर क्लास साइज इक्वल हो तो यहाँ पे शॉर्टकट होंगे, ऊपर सेम डिफरेंस नीचे सेम डिफरेंस, पर जब क्लास साइज इक्वल है तो ऐसे करना पड़ेगा। अब 70 और 24 कितने का गैप आया +7, 33 स्टूडेंट, तो 33 से 7 कितने गए 33 से 17 माइनस कर दो स्टूडेंट 16, तो कितना आ गया स्टूडेंट है 16 आपके पास यहाँ से। नेक्स्ट वन आपके पास 39, तो 39 में आपके पास कितना आ जाएगा 19, तो कितना आ गया स्टूडेंट है आपके पास यहाँ पे 19 या स्टूडेंट सॉरी 39 से 17 माइनस कर दो तो 2, और 22 आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया सॉरी 22। मैं जल्दी के चक्कर में नहीं करना है, ध्यान से करना है कि स्कोरिंग चैप्टर है, कहीं पे गलती ना हो, तो गलती आपने करनी नहीं है। तो बिल्कुल आपके पास 22 आ गया। ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आ गई और पॉजिटिव वैल्यू भी आपके पास है। अब तरीका वही एफ आई और डी आई। देखो क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसमें हर स्टेप को देख के करना पड़ा, वहां पे शॉर्टकट चलना है। तो इसमें अब आपके पास क्या है, अब इसको 11 × 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट -154, 10 इंटू किया तो कितना आया -90, 7 इंटू -5, बीच में स्केल रख लो कि आपको इजी रहे पेपर में जब बुक्स है तो उसके अंदर स्केल रख दिया कि गलती से एक्स आई को ना करें -35। अब यहाँ 4 से क्या 0 आ गया, 7 4 दा 28, 16 3 दा 48 और 22, तो 28 48 और 22 आपके पास ये आ गया स्टूडेंट। वही तरीका एफ आई डी आई, ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू को अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा स्टूडेंट -279, और अगर पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा +98। अब यहाँ से स्टूडेंट आपको पता लग रहा है कि समीशन एफ आई डी आई में नेगेटिव वैल्यू है माइनस की, तो माइनस से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -81, बड़ा माइनस का तो माइनस का साइन। देखो सिंपल सेम क्वेश्चन। अब पुट द वैल्यू फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एक्स बार आ गया ए 17 प्लस समीशन एफ आई डी कितना है -181, और समीशन एफ आई
अब देखो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं किया, तो जब आपको जरूरत पड़ी, देखो फार्मूले में देखा कि है नहीं है, तो समीशन FI 40 करना तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही होता है, पर नहीं अगर कोई चीज आप छूट जाती है तो फार्मूले में जैसे आता है आपको खुद पता लग क्या आ गया 40। तो स्टूडेंट यहाँ पे 40 आपके पास आ गया। और स्टूडेंट कई बार बच्चे क्या करते हैं एलसीएम के चक्कर में नहीं पढ़ना, यहाँ पे इसको सिंपल बना दो, 4 से किया 10 आ गया, 4 से किया तो 4 4 द 16, 2 बचा 21, तो 4 5 द 20, 4 2 द 8 एंड 4 45.45। पर इसको यहीं पे ही डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपके पास फिर एलसीएम लेंगे फिर दोबारा काटेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ट्रिक्स, क्योंकि मैथ्स का पेपर जल्दी तभी होता है जब आपको ट्रिक्स के साथ काम करें। तो 17 आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस में किसका साइन होगा माइनस, और 10 का एक डेसिमल और बढ़ गया तो 4.525। अब 17 से 4.525 को माइनस करेंगे और आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 12.48। तो स्टूडेंट ये आ गया मीन। तो स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें डाटा अनइक्वल था। और डाटा अनइक्वल होता है तो क्या करना होता है, तो उसमें सिर्फ आपने जब xi निकालना उसमें आपने ध्यान देना है कि उसको सभी को प्लस को 2 से डिवाइड करके करना है। तो स्टूडेंट एक आपके पास एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके पास है, मैं थोड़ा सा उसी क्वेश्चन से आपको, तरीका यही रहेगा स्टूडेंट, सिर्फ मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा कि उसमें क्या चीज प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट वहां पे क्लास इंटरवल की अगर बात करें, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो वहां लिखा है 52 एंड आगे लिखा है 53 टू, यहां से आपके पास ये आ जाएगा क्वेश्चन 52 52, 53 टू 55 और 56 टू 58 एंड 59 टू 61 एंड 62 टू 64। ये आपके पास यहां से क्लास इंटरवल आ गए। अब स्टूडेंट जब भी आप इसमें थोड़ा सा ये है कि ये जो आपके पास क्लास, अब यहाँ पे डाटा आपको कंटिन्यूटी में नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ 52 है, यहाँ क्या रहा है 53। तो शुरू में जब मैंने इंट्रोडक्शन की थी उसमें मैंने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डाटा की बात की थी। अब ये डाटा कंटिन्यूटी में नहीं है, तो डाटा को कंटिन्यूटी में बनाने के लिए हमें क्लास इंटरवल को क्या करना होता है, 0.5 पीछे जाना है, लो लिमिट है, और 0.5 आगे, तो 49 पॉइंट क्या जाना है 5, और इसमें गए 52.5। अब बस पहला स्टेप किया, आगे बिल से 52.5 55.5। अब देखो खुद 49 है तो ये दोनों कवर हो रहा है, अगर 52.5 है तो 53 इसके बीच में आ रहा है, 55 बीच में आ रहा है, और हमारा काम भी हो रहा है 55 से 58.5 और 58.5 से 61.5, और यहां से आपके पास 61.5 से आपके पास कितना आ गया 64.5। दिस इज ए क्लास इंटरवल। अब यहीं से हमें क्लास साइज h निकाल लेते हैं, 64 जो भी है 64.5 से 61.5 जीरो। अब देखो यहां से स्टूडेंट मैंने किया तो क्लास साइज, अब देखो मैं यहां से जो बात, कई बच्चे क्या करेंगे, अरे यार 50 टू 50 2 का गैप है, क्लास साइज क्या हो 2। स्टूडेंट जब आपने अपर लिम लोअर लिम को 0.5 पीछे गया, तो यहां से देखो मैंने इसलिए माइनस करके आपको एक्सप्लेन किया कि यहां से गैप क्लास साइज कितने का रहा है 3 का, पर अगर 52 से आप 50 माइनस करेंगे तो क्लास साइज कितना होगा 2, और यहीं पे गलती कर देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी डाटा कंटिन्यूटी में नहीं होता है तो डाटा को कंटिन्यूटी में लाना है, कंटिन्यूटी में लाने के बाद उसको माइनस करके देखना है कि क्लास साइज कितना है, क्योंकि क्लास साइज गलत हो गया तो आपके पास क्वेश्चन में डिफरेंस आया, तो यहाँ पे क्लास साइज आ गया 3। उसके बाद आपके पास क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट, इसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास एक्सआई, फ्रीक्वेंसी आपके एफआई दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है 15, 110, 125, सॉरी 135 है, एंड 115 एंड 25। और ये फ्रीक्वेंसी आगे साथ है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, फ्रीक्वेंसी का टोटल है समीशन एफ आई इज इक्वल टू कितना आया 400। अब इसके बाद स्टूडेंट आपने निकालना एक्स आई। तो एक्स आई में आपको पता है स्टूडेंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों में प्लस करके देखो, इसमें अगर 50 प्लस 52 करेंगे 102 आ रहा है। अब यहां से वेरीफाई करना है सिर्फ आपने, इसमें 49.5 52.5 10
देखो यहां से टोटल में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो क्लास साइज का मतलब जब आपके पास जो इसका टोटल है उसको या तो इसको कर लो या प्लस और 2 से डिवाइड कर दो या इसको, तो इसमें कोई, पर क्लास साइज में जब आप करेंगे तो आपने ये वाली लिमिट लेनी, तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो 50 प्लस 102 है और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 51। अब क्लास साइज 3 का है तो 3 प्लस कर दो, या 3 प्लस किए कितना आएगा 54, 3 प्लस किए कितना है 57, 3 प्लस किए कितना है 60 और 3 प्लस किए तो कितना आया 63। तो ये आ गया स्टूडेंट एक्स आई। उसके बाद डी आई निकालेंगे। अब डी आई 1 2 3 4 5 अगेन वही आया कि जो मिडिल मोस्ट टर्म है इट इज एज्यूम्ड मीन। स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन अब मैंने पहले बता दिया, अगर इवन आएगा तो ऊपर वाले को ए माना, बस इतनी सी बात। अब इसके हमने 0, अब क्लास साइज क्या है सभी में इक्वल गैप है, तो क्या किया -3 -6 3 6। स्टूडेंट मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने सीधा लिख दिया, मुझे पता था क्लास साइज क्या है इक्वल है। उसके बाद आ गया एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई में फिर से वही आपको एफ आई डी 15 6 तक जब इसको किया 90 आ गया, -330 0 345 150 345 150 आपके पास ये रहा। तो यहां से अब आपके नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर लो, कितनी आ जाएगी -012 -420 और 5 और 9 और 490। अब देखो नेगेटिव वैल्यू आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू जो बड़ी आ रही है समीशन एफ आई डी आई, तो 495, तो आपके पास पॉजिटिव का आंसर आएगा 5975। तो यहां से आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 75। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ आपके पास ये जो डाटा अनइक्वल था वो ही किया। तो एक्स बार ए की वैल्यू 57 प्लस समीशन एफ आई डी आई है 75 और इसके आ गया 400, तो 75 अपॉन कितना आ गया आपके पास 400, और इसको यहां से कट कर देंगे तो ये मेरे ख्याल 57 प्लस 3 अपॉन कितना आ गया। अगर आप स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं 4 से ऊपर वाले को कट कर दो कितना है 100, 4 से कर दिया तो 4 बनता 4, तो आपके पास कितना बच गया 4 3 4 8 32 तो आपके पास 3 18.75 आ गया, कितना आ गया 18.75। तो स्टूडेंट मैंने कहा कि यहीं पे इसको डेसिमल लगा दिया। अब x बार इज इक्वल टू 57 और इसमें जब प्लस है तो 100 का डेसिमल है 0.1875 और मीन इज इक्वल टू आ गया 57.1875 और लास्ट में 2 डिजिट में आंसर को रखते हैं तो 57। अब 2 डिजिट के अगला डिजिट 5 से बड़ा है तो 1.9 अप्रोक्सीमेटली मीन का आंसर 57 पॉइंट कितना गया 19। तो स्टूडेंट ये था, सिर्फ क्वेश्चन में डिफरेंस था जब आपने ये वाला पोर्शन आपने निकाला कि डाटा कंटिन्यूटी में नहीं है तो कंटिन्यूटी में करने के लिए 0.5 पीछे जाना 0.5 आगे, और जब क्लास साइज लेना है तो इसमें ये जो नया गैप आता है उसको लेके ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट ये थी वीडियो जिसमें मैंने फाइंड द मीन कैसे निकालते उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। जिस पार्ट 2 में हमने अज्यूम्ड मेथड के बारे में डिस्कस किया है, आगे था स्टेप डेविएशन, वो इजी था पर सीबीएसई में इसको रिड्यूस करते उसको नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी, मेथड आपको क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसी लगे उसके बारे में जरूर लिखें, कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो जरूर उसके बारे में लिखना है कि क्या कुछ आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी आएगी तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा जिसके पास नोटिफिकेशन आएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास।